बनारस में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सिर्फ मरने के लिए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ अगर आपकी डेथ होती है तो आपको सीधा मोक्ष की प्राप्त होती है और कई लोग सिर्फ वहाँ मरने के लिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के मुक्ति भवन यानी साल्वेसिकम की। यहाँ 100 से ज़्यादा चिताएं एक साथ जलाई जाती हैं। अब इन सब की वजह से वाराणसी जाते ही आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होगी और वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे साधु अपनी साधना पूरी करते हैं। लेकिन ये एनर्जी कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह इफेक्ट भी कर सकती है। सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले वाराणसी में हर साल करीब 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करते हैं सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। तो मुक्ति भवन जैसे जगहों का सिर्फ एक अनोखा मकसद होता है, इंसानों को वाराणसी में मृत्यु पाने का मौका देना। यह जगह स्पेशल उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हैं और वो अपनी आखिरी सांस वाराणसी में लेना चाहते हैं। और इसीलिए इनकी पॉलिसी होती है कि अगर 15 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती है या फिर आपकी तबीयत में सुधार आता है तो आपको यहाँ से वापस जाना होगा। और तो यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं होती है, बस कुछ 10-15 कमरे होते हैं जहाँ पे बहुत लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। एक छोटा सा मंदिर होता है और एक पुजारी होता है जो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। इन सब के पीछे एक बिलीफ छुपा है कि वाराणसी में जिनकी मृत्यु होगी उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ये जो बिलीफ है वो जुड़ी है वाराणसी के लंबे इतिहास से, जहाँ काफ़ी समय पहले ही इस शहर को काशी द सिटी ऑफ लाइट कहा जाता था। तो कैसे ये सिटी ऑफ लाइट बन गई सिटी ऑफ डेथ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर जाति और हर रंग का इंसान काशी में एक समान है। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे शायद कोई नहीं जानता। ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ था जब उनके पिता ऋषि मृकंड सालों तक एक संतान पाने के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे। और एक दिन शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी, उसे स्वीकार किया, लेकिन उसे एक ऑप्शन भी दिया। शिव जी ने ऋषि मार्कंडेय से पूछा कि क्या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी बहुत लंबी उम्र हो लेकिन वो मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जो बहुत ज्यादा अक्लमंद हो लेकिन उसका जीवन सिर्फ 16 साल का हो, यानी कि 16 साल होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मार्कंडेय ने कहा उन्हें एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिव जी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पत्नी की कोख से जन्म हुआ ऋषि मार्कंडेय का। ऋषि मार्कंडेय इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और वो एक बहुत बड़े शिव भक्त बन चुके थे। उन्हें अपने भाग्य के बारे में भी पता चल चुका था और इसीलिए 16 साल की उम्र से कुछ समय पहले ही उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। और उनकी निश्चित मृत्यु का दिन आने पर जब यमराज के दूत ऋषि मार्कंडेय को लेने आए तब वो शिवलिंग के साथ तपस्या में मगन था। यमदूतों ने अपना पूरा जोर लगाकर उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक शिव भक्त की भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया और ये देखकर यमराज खुद मार्कंडेय के प्राण लेने आए। यमराज से भयभीत होकर ऋषि मार्कंडेय ने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और अपनी जान को बख्श दिए जाने की प्रार्थना की। यमराज ने जब अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडेय के गले में फंसाया तो उसी के साथ उसके फंदे में शिवलिंग को भी अपने जगड़ में ले लिया। अब ये होने के बाद शिव जी बहुत क्रोध हो गए और साक्षात वहां पर प्रकट हो गए और अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया। एक भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो गई। ऋषि मार्कंडेय को नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने की वजह से पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि अब बिना यमराज के किसी की मृत्यु हो नहीं सकती। चारों ओर असुर, राक्षस और पापियों का कहर बढ़ने लगा और संसार में पूरी तरह उथल पुथल मच चुका था। और इसी वजह से सारे देवी देवता ने मिलकर शिव जी से विनती की कि वो यमराज को दोबारा जिंदा कर दें। शिव जी ने उनकी बात मान ली और यमराज को दोबारा जीवित किया, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली कि वो ऋषि मार्कंडेय का जीवन बख्श दें, उन पर कोई भी हानि नहीं आने देंगे, और दूसरा कि उस दिन के बाद से काशी में यमराज और उनके दूत का प्रवेश करना सख्त मना है। शिव जी ने साक्षात मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो भी काशी में अपनी देह त्यागता उसकी आत्मा यमलोक नहीं जाती, जिससे उनका जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र होता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाती है। और यही कारण है कि आज लोगों का मानना है कि काशी में यानी वाराणसी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कलयुग के अंधेरे भरे समय में लोगों ने इस बात का फायदा उठाना चाहा। धीरे धीरे दुष्ट और पापी लोगों से काशी भरने लगी और हर कोई ये सोचने लगा कि चाहे उन्होंने कितना भी पाप किया हो, कुछ भी किया हो, काशी में सब कुछ माफ हो जाता है। और इसी वजह से संसार में बुराई और क्रूरता अपनी सीमा पार कर चुकी थी
और चारों ओर तबाही मच रही थी। और फाइनली इस बात को रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। अब काल भैरव लॉर्ड शिव का एक भयंकर रूप है। क्रोध से भरी हुई आंखें, टाइगर के दांत, अपनी गर्दन पर लिपटे हुए सांप और इंसानी खोपड़े की माला पहने काल भैरव साक्षात डर का एक चेहरा है और उन्हें काशी का कोतवाल यानी रक्षक बुलाया जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और आप यमलोक की सजा से बचने के लिए आप काशी जाते हैं तो वहाँ आपका सामना होगा काल भैरव से। मृत्यु के कुछ ही मोमेंट पहले जब आपका जीवन आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा से कुछ ही मोमेंट में एक्सपीरियंस करवाते हैं। इस सजा को काल भैरव यातना कहा जाता है, यानी यमलोक की यातना जो पृथ्वी पर काशी में मिलती है जिसे काल भैरव देते हैं। भैरवी यातना जिसको भी मिलती है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बहुत सारे शरीर हैं और उसके हर एक शरीर को उसके कर्मों की सजा एक साथ मिल रही है। उसे इतना दर्द महसूस होता है जितना कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। कहते हैं कि मरने पर इंसानों को 40,000 बिच्छुओं के डस लेने जितना दर्द महसूस होता है, लेकिन काल भैरवी यातना इससे भी कई गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। और इसी तरह उसके हर जन्म के पापों की सजा मिलने के बाद उसका जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो पूरा हो जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर को छोड़ देती है और हमारा शरीर एक खाली वैसल जैसा बन जाता है और इसी खाली वैसल्स को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है मणिकर्णिका की घाट पर। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाटों में से एक ऐसा घाट है जहाँ पे 24 घंटा 365 दिन हर समय चिता की आग जलती रहती है। लेकिन इस जलती हुई अग्नि में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर पूरी तरह मृत नहीं होता। जिस तरह पैदा होने का एक प्रोसेस होता है उसी तरह मृत्यु का भी एक प्रोसेस होता है जिसमें लगभग 12 दिन लगते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मरने वाले का शरीर अगले 12 दिनों तक जिंदा रहता है और ये एनर्जी इन लोगों की चिताओं से आती है जिसकी डेथ की प्रोसेस को बीच में रोक दिया जाता है। कुछ साधु खासकर अघोरी इस ऊर्जा को अपनी साधना को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं और इसीलिए अक्सर अघोरी चिताओं के पास साधना करते हुए पाए जाते हैं। तो आपका वाराणसी के बारे में क्या थॉट्स है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।